इदम श्री सद्गुरुवे नमः। जन्म शताब्दी पुस्तक माला 100 का शुभारंभ। संस्कृति का वैभव पुनः लौटेगा। परम पूज्य गुरुदेव वंदे माँ के श्री चरणों में कोटि कोटि आभार, कोटि कोटि आभार, कोटि कोटि आभार। समूह की शक्ति को जितना भी धन्यवाद किया जाए उतना कम होगा, और आप सबको जो YouTube परिवार है उसको कितना भी धन्यवाद किया जाए वो कम होगा। बस दिल के जो भाव है, हृदय में जो भाव संवेदनाएं परम पूज्य गुरुदेव वंदे माँ ने दी है वो सब तक पहुंच जाएं उनकी इच्छा अनुसार। यही एक भाव प्रार्थना, क्योंकि जन्म शताब्दी पुस्तक माला क्या है? जब परम पूज्य गुरुदेव देह में थे और शांति कुंज में सत्र होते थे, उस समय जो गुरुदेव के अमृत वचन निकलते थे, अमृत वाणी होती थी, जो गुरुदेव के प्रवचन होते थे, उनके संग्रह को जन्म शताब्दी पुस्तक माला कहा गया। और हमारे पास 100 हमने गुरुदेव के 100 प्रवचनों का स्वाध्याय गुरु कृपा से किया, और ये केवल और केवल कृपा से संभव है। अब बस हम अपनी भूमिका निभाएं, क्योंकि हम देख रहे हैं कि 97 ऑनवर्ड्स गुरुदेव भारतीय संस्कृति के बारे में बात कर रहे हैं। गुरुदेव ने अगर ध्यान से सारी जन्म शताब्दी को ध्यान से देखा जाए 1 to 100, तो हम ये पाएंगे कि इसको कुछ भागों में डिवाइड किया जा सकता है। सबसे पहले गुरुदेव ने विज्ञान और अध्यात्म के समन्वय को हमें बताया कि ये जो पूजा पाठ है ये मात्र कर्म कांड नहीं है। ये ऐसा नहीं है कि दिया जगाना है, मंदिर जाना है, कैंडल जगाने हैं, ऐसा नहीं है। हमें हर चीज़ के पीछे एक वैज्ञानिक भाव है, एक वैज्ञानिक तथ्य है, एक तत्व दर्शन है, हमें उससे जुड़ना है। तो कुछ जन्म शताब्दी केवल और केवल विज्ञान और अध्यात्म के समन्वय और कर्मकांड के पीछे जो दिव्य देव परंपराएं, जो दिव्य तेज विज्ञान जुड़ा हुआ है, उसको बताने में गुरुदेव ने कुछ जन्म शताब्दी प्रवचन हमें दिए। उसके बाद गुरुदेव ने कहा कि अगर हम मानव हैं और हम मानव होकर इस संधि वेला में जन्मे हैं और हम आपत्ति काल को नहीं समझ पा रहे हैं, और हम ये समझ नहीं पा रहे हैं कि संधि वेला में जन्म लेने के बाद हमारा उद्देश्य क्या है, तो हमको फिर अब जागने की आवश्यकता है। हमें पेट और प्रजनन से बाहर आना है। कुछ जन्म शताब्दी पुस्तक मालाओं में गुरुदेव ने गायत्री के संपूर्ण रहस्यों को दृष्टिगोचर किया है। कम से कम 10 से 15 प्रवचन गायत्री साधना पर हैं, और गायत्री की हाई एंड साधना पर भी हैं। एक प्लेलिस्ट इसके लिए ऑलरेडी बना दी गई है, जिसमें कम से कम आपको 100 ऑडियोज मिलेंगे, 100 से 150 ऑडियो, और केवल गायत्री से रिलेटेड सारे समाधान उसमें अवेलेबल हैं। कुछ जन्म शताब्दी पुस्तक माला के माध्यम से गुरुदेव ने हम सबका आह्वान किया है, जागृत आत्माओं का आह्वान किया है, और हमको बोला है कि अपनी पात्रता को विकसित करो, स्वयं को ऊंचा उठाओ, धर्म तंत्र का दुरुपयोग मत करो, और युग परिवर्तन में ज्ञान यज्ञ की भूमिका को समझो, शुद्रता को छोड़ दो, अपने भीतर के शक्ति के भंडार से अपने आप को जोड़ दो, सेवा साधना का अर्थ समझो, बोया काटा का सिद्धांत समझो, अपने भीतर की शक्तियों को पहचानो। बहुत गहराई से गुरुदेव ने इन प्रवचनों को के माध्यम से हमारी चेतना का जागरण किया। फिर कुछ जन्म शताब्दी में गुरुदेव ने सारी भ्रांतियों को तोड़ा, जितने भी अंधविश्वास हैं उन अंधविश्वासों पर चोट पहुंचाई, और कहा कि अब हम अंधविश्वास के अनुसार नहीं चल सकते। बीच में एक समय, एक युग ऐसा आया था जब हमारे जो ग्रंथ थे उनमें हेरफेर करी गई, पर हमें विवेक की दृष्टि से, विवेक की कसौटी पर, गायत्री रूपी प्रज्ञा के आधार पर जीवन को जीना है। फिर गुरुदेव ने हमें संग्रह की वृत्ति से बाहर निकाला। गुरुदेव ने कहा किसी भी तरह का संग्रह अगर होगा और इंद्रिय संयम नहीं होगा तो मानव जीवन पेट और प्रजनन में उलझ करके रह जाएगा। तो हमें सब तरह का संयम करना है। उसके टूल्स एंड टिप्स भी दिए गए, और हर तरह के संग्रह से बाहर आने के लिए कहा गया, चाहे वो मानसिक हो, चाहे वो भावनात्मक हो, चाहे वो दैहिक हो, चाहे वो दैविक हो। फिर परम पूज्य गुरुदेव ने हमारे गुण कर्म स्वभाव पर प्रकाश डाला, शांति कुंज का महत्व बताया, जगह का, स्थान का महत्व बताया, शांति कुंज की भूमि की दिव्यता क्या है ये हमको पूरे अच्छे तरह समझाया गया। उसके बाद गुरुदेव ने आगे के बढ़ते हुए क्रम में हमें बताया कि अगर इंसान को अपनी आत्मिक उन्नति करनी है तो दोष दृष्टि से बाहर आना होगा, हमें परचिंतन से बाहर आना होगा। हम दूसरों की तरफ नहीं देख सकते हैं, हमें केवल भीतर देखना होगा, अपने आध्यात्मिक कायाकल्प के बारे में सोचना होगा, और इस आध्यात्मिक कायाकल्प के लिए जीवन में 4 साधना, संयम और सेवा, साधना, स्वाध्याय, संयम और सेवा, ये 4 चीजें हर हाल अपनानी होंगी इंद्रिय संयम के ऊपर। और उसके बाद हमको ये भी समझना पड़ेगा कि हम ये देह में तो हैं, पर हम ह्यूमन बॉडी में स्पिरिचुअल बीइंग हैं। उसके बाद गुरुदेव ने मूल में बताया कि हमें
ध्यान की गहराइयों में जाना पड़ेगा, अंतर जगत की यात्रा करनी है तो ध्यान के तत्व दर्शन को समझना पड़ेगा। और मन को दोष देते रहेंगे तो बात बनेगी नहीं। गुरुदेव ने मन का पूरा विज्ञान हमें समझाया कि मन का तो बेसिक काम ही भागना है, और हम मन से कहते हैं तू बैठ जा तू बैठ जा, और फिर हम करना नहीं चाहते उपासना साधना आराधना के, मन नहीं टिकता, हम ध्यान करना नहीं चाहते। इसके विज्ञान पर गुरुदेव ने पूरा स्ट्रांगली प्रकाश डाला, बारीकी से प्रकाश डाला। फिर गुरुदेव ने कहा कि अध्यात्म है तो हम ऐसा ना करें, हम भक्ति के हाई एनर्जी को समझें, जो भक्ति का दिव्य देव तत्व दर्शन है, चाहे फिर वो गोपाल जी की सेवा हो, चाहे वो मंगला आरती हो, फिर चाहे वो जाना हो, मंदिर में जाना हो, चाहे तीर्थों पर जाना हो, चाहे कोई यज्ञ में जुड़ना हो। अगर हम जा रहे हैं, तीर्थ जा रहे हैं, भगवान की सेवा कर रहे हैं, भक्ति के भाव से जुड़े हैं, तो हमारा भगवान से कनेक्शन हो गया अगर, तो वो डिवाइन कनेक्शन हमारे भीतर करेक्शन क्यों नहीं कर रहा है। गुरुदेव ने ये प्रश्न हमारे सामने रखे कि अगर हम भगवान से सही मायनों में जुड़ जाएंगे तो हमारे अंदर परिवर्तन अपने आप आने शुरू हो जाएंगे, उसमें हमें कुछ करना नहीं पड़ेगा। फिर गुरुदेव ने ज्ञान इंद्रियों पर और कर्म इंद्रियों पर प्रकाश डाला और कहा कि मंत्र तो हम बहुत करते हैं, पर जिस जीप से मंत्र करते हैं, मंत्र का महत्व कब है, और मंत्र मित्र किस तरह बन सकता है, और मंत्र करने की राइट एनर्जी क्या है। नाली में गंगा जल डाला तो गंगा जल बेकार हो जाता है। इसलिए गुरुदेव ने उपासना साधना आराधना के क्रम को समझाया कि उपासना जिस देह से करनी है, जिस देह रूपी यंत्र से करनी है, उस यंत्र का क्या, उस यंत्र के बारे में हमने विचार किया। हमारा मन कैसा है, दिमाग कैसा है। हम जब इस शरीर का इतना ध्यान रखते हैं, नहाते हैं, साफ सफाई करते हैं, दांत मांजते हैं, तो हम अपनी आत्मा के प्रकाश के बारे में क्यों नहीं सोचते। फिर परम पूज्य गुरुदेव ने यज्ञ के बारे में बात की और बताया कि यज्ञ पिता और गायत्री माता हैं, और संग संग ये भी बताया कि पहले माँ की आवश्यकता पड़ती है। हम इतना ज़्यादा कर्मकांड में उलझ रहे हैं, हम यज्ञ पिता के सानिध्य में तो बैठे हैं, पर हम माँ से मातृत्व भाव से नहीं जुड़ पा रहे हैं। गुरुदेव ने इसी क्रम में नारित्व के दिव्य देव भावना को समझाया कि एक नारी की गरिमा क्या है, नारित्व का दिव्य भाव क्या है, मातृत्व की दिव्य देव एनर्जी क्या है, और हम किस तरह भटक रहे हैं। हम भटके हुए देवता के जैसे दुर्गति की ओर बढ़ते चले जा रहे हैं। फिर गुरुदेव ने तप के बारे में बताया कि भगवान का ध्यान करने से क्या सिद्धि मिलती है, और सिद्धि कौन सी होती है, सिद्धि किसे मिली। गुरुदेव ने कई सारे एग्जाम्पल दिए कि भगवान की राह पर जो चलता है वो संत सुधारक और शहीद बनता है। भगवान से मिलेगा तो ये मिलेगा, अगर हम सोचें कि हमारे अकाउंट बैलेंस बढ़ जाएंगे, हमें बहुत ज़्यादा रुपया पैसा मिल जाएगा, बहुत सारा दैहिक ऊर्जाएं मिल जाएंगी, तो ऐसा भगवान के खेत में नहीं होता। और कई सारे एग्जाम्पल्स के माध्यम से गुरुदेव ने इस बात हमें समझाई। फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन बताई कि अगर भगवान से हमें अनुग्रह भगवान के चाहिए तो वो मिल सकते हैं, भगवान के अनुग्रह मिलते हैं, पर किस तरह के लोगों को मिलते हैं, किस तरह के व्यक्तित्व को मिलते हैं। गुरुदेव ने हमें वो व्यक्तित्व निखारना बताया, अपने गुणों का परिष्कार करना बताया, जीवन देवता की साधना करना बताया, और सबसे इंपॉर्टेंट कहा कि सारी कामनाएं हमें भगवान को सौंपनी पड़ेंगी। हर तरह की कामना विष के समान है। WISH विष इज इक्वल टू विष, जहर। तो गुरुदेव ने कहा इस जहर को अगर हम अपने जहन में रखेंगे तो फिर हम पनप नहीं पाएंगे। फिर गुरुदेव ने बताया हमें कि आने वाले समय में भी एक महाभारत है, और ये महाभारत किस तरह लड़ा जाएगा। सबसे पहले हमारे घरों में एक महाभारत चल रहा है, एक आंतरिक महाभारत, एक बाह्य महाभारत, और दोनों ही महाभारत पर विजय पाने के लिए अपनी भावनाओं पर विजय पाना बड़ा इंपॉर्टेंट है। और भावनाओं पर विजय केवल समर्पण, विसर्जन और विलय से पाई जा सकती है। समर्पण का दिव्य अर्थ हमको समझाया गया, और खाली कोरी रीडिंग नहीं, एक लंबा समय इस पर लगाया। एक एक जन्म शताब्दी पर कम से कम 20-20, 25-25 दिन गुरुदेव ने चिंतन कराया, और गुरुदेव के एक एक शब्द से मानो तरंगे निकलती गई, और वो तरंगे हृदय में पहुंचती चली गई। फिर गुरुदेव ने भक्ति के साथ भगवान का और भजन का महत्व बताया। भक्ति है तो सारे आयाम है, कोई भजन करता है, लेकिन भज सेव्याम ही भक्ति। कौन सा भजन कर रहे हैं, किसको भज रहे हैं, हमारे लिए भगवान का स्वरूप क्या है। गुरुदेव ने उस भगवान के स्वरूप के बारे में समझाया, और गुरुदेव ने कहा कि भगवान को हिट और फ्लॉप मत किया करो। ऐसे में गुरुदेव ने संतोषी माता का, वैभव लक्ष्मी माता का स्मरण दिलाकर हमारी आंखें खोली कि हम तो क्या करते हैं, भगवान बदलते हुए भी देर नहीं लगती हमें, जब मौका पड़ता है हम भगवान बदल लेते हैं। फिर परम पूज्य गुरुदेव ने कहा कि उपासना साधना आराधना क्या है, भगवान को बहकाना। हम अपनी विश लिस्ट लेकर, इच्छाओं की लिस्ट लेकर जो भगवान के साथ बैठते हैं, हमें उस तरह भगवान के साथ नहीं बैठना चाहिए। इनफैक्ट जब हम भगवान के साथ बैठें तो हम भगवान से ये कहें कि भगवान आपने हमें मानव जीवन दिया, ये आप ही का दिया हुआ है, इसका उपयोग किस तरह होगा, हमें सही मार्ग पर लेकर आए। फिर परम पूज्य गुरुदेव ने भगवान श्री राम के माध्यम से हमें अध्यात्म के बारे में बताया, आत्म विकास के बारे में बताया, और भगवान देव पूजन के बारे में बताया। विश्वामित्र की और ऋषि वशिष्ठ की कहानी के माध्यम से, उस प्रसंग के माध्यम से हमारे भीतर की दिव्यता को जगाया, और बताया कि भगवान राम का जीवन शुरू से आखिर तक क्या था।
फिर भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं पर भी गुरुदेव ने जन्म शताब्दी के माध्यम से प्रकाश डाला और कहा कि भगवान श्री कृष्ण को जिस वाहियात तरीके से हम लोग देखते हैं, हमें अपनी आँख के चश्मे को बदलना पड़ेगा। और जब हम अपनी आँख के चश्मे को हम बदल लेंगे तो हमें समझ में आएगा कि भगवान श्री कृष्ण और भगवान राम का जीवन कैसा है। क्योंकि हम लोग दोष दृष्टि में इतना ज़्यादा उलझ गए हैं कि हम चाहें तो भगवान में भी बैठकर कमी निकाल दें। तो गुरुदेव ने हमें कहा कि अपनी समस्त कंप्लेंट्स को कंपैशन में बदलने की आवश्यकता है अगर डिवाइन कनेक्शन स्टैब्लिश करना है। इसी क्रम में गुरुदेव चल आगे पढ़ाते गए और गुरुदेव ने देशभक्ति का जज्बा मन में जगाया, भारत माता के लिए जज्बा मन में जगाया, अखंड भारत की ऊर्जा से हमको मिलना और अखंड भारत की ऊर्जा के साथ जुड़कर काम कैसे किया जाता है, दैव्य संस्कृति है क्या, दैव्य सभ्यता का विस्तार किया कैसे जाएगा, विश्व वाला देव संस्कृति क्या है, इसके बारे में गुरुदेव ने बताया। निराकार और साकार का पूजन भी गुरुदेव ने समझाया कि हम भगवान को किस रूप में देख रहे हैं महत्व नहीं रखता है, बस जहां हमारा मन ठुक जाए, जहां हमारा कनेक्शन बैठ जाए। और इस क्रम में गुरुदेव ने नाम जप की ऊर्जा को हमारे सामने प्रकाशित किया। इस क्रम में हनुमान जी का, गिलहरी का एग्जाम्पल लेकर गुरुदेव ने अनेकों एग्जाम्पल, महात्मा गांधी का एग्जाम्पल लेकर गुरुदेव ने हमारे जीवन को प्रकाशित किया। फिर गुरुदेव ने कहा कि अब देवता बनने का समय आ गया है, अब हमें कर्मकांड की ऊर्जाओं से बाहर आना पड़ेगा। क्यों? आने वाले समय में एक महासमर आने वाला है, एक ऐसा युद्ध आने वाला है जिस युद्ध को जीतने के लिए हमें अपनी भावनाओं को जीवंत और जागृत करने की आवश्यकता है। अगर हमने उसको जीवंत और जागृत नहीं किया तो इस आंधी में पता नहीं इस आंधी में हमारा क्या होगा, हम तितर बितर होकर के उड़ जाएंगे। क्योंकि युग परिवर्तन निश्चित है, अवश्यम भावी है, लेकिन इस अवतार की आंधी में जो अवतार के साथ चल देगा, और अवतार के साथ चलने का एक ही अर्थ है आत्मनिर्माण, समाज की सबसे बड़ी सेवा। अपना दीपक आप बनो, अपने अंतःकरण में झांक करके देखो और बस मात्र प्रेम 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 एक मंत्र है। और फिर जन्म शताब्दी की पूर्णता तक आते आते गुरुदेव ने हमें ये बताया कि जीवन देवता क्या है, मानव देह का महत्व क्या है और भगवान का काम कैसे किया जाता है। और भगवान के काम में कोई घाटा, कोई नुकसान नहीं होता, क्योंकि ये हानि लाभ से परे है। ये ऐसा अकारण प्रेम की दिव्य ऊर्जा से जन्मा है जिसमें केवल और केवल, अब बताइए गिलहरी को क्या फायदा हुआ होगा, विवेकानंद जी को क्या फायदा हुआ होगा। ये ऐसा वाला एक भाव है जहाँ प्रेम हो जाता है तो बस हो जाता है। वो प्रेम कैसे होगा ये भी बताया। गुरुदेव ने पेरेंटिंग्स के कई सारे टिप हमें दिए और मेल ऊर्जा और फीमेल ऊर्जा के कई सारे टिप हमें दिए कि कैसे हमें पुरुष और प्रकृति का बैलेंस बना करके चलना है। इसके बारे में गुरुदेव ने बारीकी से समझाया। एक क्लियर मनोविज्ञान कह लीजिए कि हमारा आमूलचूल परिवर्तन गुरुदेव ने इस जन्म शताब्दी के माध्यम से किया। फिर परम पूज्य गुरुदेव ने दीपयज्ञ की महिमा को बताया और दीपयज्ञ की महिमा को बताते हुए हम जन्म शताब्दी के उत्तरार्ध की तरफ आ गए, बिल्कुल पूर्णता की तरफ आ गए। और फिर गुरुदेव ने कहा कि इतना जानने के बाद, इतना सुनने के बाद अगर हमने भारतीय संस्कृति की अवज्ञा करी तो कलयुग का भयावह स्वरूप क्या होगा। उस भयावह स्वरूप का हमको दर्शन कराया गया। और उसके बाद गुरुदेव ने कहा अब मैं आवाहन करता हूँ हम तुम्हारे भीतर के राम का। हमारे भीतर जिस भी भगवान को हम पूछते हैं, मानते हैं, जिस भी भगवान की हम वैल्यू करते हैं, हमें उस भगवान के का चिंतन करने की आवश्यकता है, उस भगवान के बारे में सोचने की आवश्यकता है कि मेरा भगवान कैसा है। गुरुदेव कहते हैं कि भगवान श्रेष्ठ गुणों का समुच्चय है और अगर हम दुर्गुणी हैं तो फिर हमारा भगवान भी दुर्गुणी होगा, क्योंकि असुरों के पास भी एक भगवान था और असुरों के पास जो भगवान था वो भी उनकी मनोकामनाएं पूर्ण करता था। तो अगर हम देख लें कि हमारे अंदर क्या अभी भी असुर असुर जिंदा है, असुर प्रवृत्ति जिंदा है, और अगर है तो इसको बदला कैसे जाएगा। और बाकी गुरुदेव ने हमें ये आश्वासन दिया और पूर्णतः आश्वासन दिया कि अगर हम अपने आप को दैवीय संतों से, ऋषियों से, देव वाणियों से, श्री रामचरितमानस से, भगवत गीता से, पुराणों से, वेदों से, उपनिषदों से जोड़ करके रखेंगे, और अगर हमारा जो चिंतन शैली है, जो साधना की शैली है, वो दिव्य चरित्रों के बारे में सोचेगी, और हम अपने समय पर पैनी दृष्टि रख के समय के एक एक क्षण का दैवीय ऊर्जा से सदुपयोग करेंगे, मोह और माया से बाहर आएंगे, आसक्ति के बंधन को छोड़ेंगे, लोभ से बाहर आएंगे, संग्रह से बाहर आएंगे। हम अपने घरों में छोटी छोटी चीजों का संग्रह करते हैं और अंधविश्वासों से बाहर आएंगे और साहसी बनेंगे। अध्यात्म दुस्साहस का काम है, साहस का भी काम नहीं है, ये गुरुदेव ने बताया। और इन 100 किताबों में कम से कम हर किताब का अगर आप देख लीजिए तो 56 तक के आपको हर किताब में लगभग 8 9 10 ऑडियो मिलेंगे, और 56 के बाद से तो आपको एक एक किताब पर 15 20 ऑडियो मिलेंगे। इतने सारे ऑडियोज गुरुदेव ने ये बनवा दिए हैं, और ये एकाकी एक के बस की बात भी नहीं थी। तो कहीं ना कहीं मेरा महाकाल, हमारे गुरु हम पर काम कर रहे हैं, और इस तरह जन्म शताब्दी अब पूर्णता की तरफ पहुंची है, जहां गुरु वाक्य ब्रह्म वाक्य है। और इस पुस्तक का नाम ही है, इस प्रवचन का नाम ही है कि संस्कृति का वैभव पुनः लौटेगा। मतलब अब संभावना नहीं है, ये लौटना ही लौटना है। अब हमको ये प्रश्न अपने आप से करना है कि इसमें हमारी भूमिका क्या होने वाली है। अगर हम जन्म शताब्दी 100 तक पहुंच गए तो इसके बाद अब कोई एक्सक्यूज नहीं चल सकता।
इसके बाद हम ये नहीं कह सकते गुरुजी करना तो चाहते हैं लेकिन 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 क्यों? इसके पहले जन्म शताब्दी में हर लेकिन का उत्तर दिया गया है। हर भाव में एक संभावना छुपी पड़ी है। गुरुदेव ने हमारे हर इफ एंड बट का उत्तर दिया है, हमारी हर समस्या का समाधान भी दिया है। ऐसा नहीं है कि खाली उत्तर दिया और खाली हमको डंडे से भगाया या हाँका जा रहा है, नहीं। हमारी हर समस्या को समझा गया है, हमारी भावनाओं को, हमारे दुखों को समझा गया है और हमें एक श्रेष्ठतम दिशा दिखाई गई है। गुरु दिशा दिखाता है, गुरु दिशा दिखाता है, गति देता है और गुरु गोदी उठा के पार भी लगा लेता है। और गुरु गोदी केवल किसको उठा सकता है? जो बाल स्वरूप हो जाए, जिसका मन निश्चल हो जाए। अगर हम देखो, कृपा और पात्रता दो चीजें मानी जाती हैं। वैसे तो कृपा का अर्थ भी यही है कि करता वो है, पाते हम हैं। मुझे ये बहुत कनेक्शन मिलता है। पर जीवन कृपा से चल सकता है अगर हम पूर्ण समर्पण कर दें। इसका अर्थ ये नहीं है कि हम हिसाब नहीं लगाएंगे। हिसाब मतलब पटवारी बुद्धि वाला हिसाब नहीं, पर जीवन का, कि हमें जीवन में आगे क्या करना है, या हम लक्ष्य निर्धारित नहीं करेंगे। हम अपनी तरफ से बेस्टेस्ट एफर्ट करेंगे। और गुरुदेव ने इस क्रम में हमें कर्मयोग का सिद्धांत भी समझाया है। लेकिन हम कर्म के फल पर चिपकेंगे नहीं, उससे आसक्त नहीं होंगे और कर्म करते हुए भी कर्म में जुड़ेंगे नहीं। वी विल नॉट बी द डूअर एनर्जी। हमें डूअर एनर्जी से पूरी तरह बाहर आना है। हमें अपनी जिम्मेदारियों को समझना है, अपने कर्तव्यों को समझना है, कृतज्ञता के भाव को भीतर रखना है। तो इतना खूबसूरत परम पूज्य गुरुदेव वंदे माँ के साथ ये यात्रा चली, आप सबके साथ इतनी खूबसूरत ये यात्रा चली जो अपनी पूर्णता की ओर है। और अभी देखिए, इस पल भी ये नहीं पता कि अगले पल क्या होगा। जन्म शताब्दी 100 के बाद इसके नेक्स्ट कौन सा स्वाध्याय है, नहीं पता। लेकिन ये पता है कि वो महाकाल जो अब तक चला रहा है वो आगे भी चलाएगा। वो गुरु जो अब तक चला रहा है वो आगे भी चलाएगा। क्या पता आप में से किसी के माध्यम से गुरु बोल जाए। ऐसा एक भाव है, ऐसा एक मान्यता है कि हर वाणी से गुरु बात करता है। तो अगर आप लोग को लगता है कि कोई स्वाध्याय होना चाहिए, कोई पर्टिकुलर पुस्तक है जिसको हम लोगों को साथ में बैठकर जप की ऊर्जा से पढ़ना चाहिए, तो आप बताइए, आप अपना भाव हम लोगों से साझा कर दीजिए और आगे जैसे गुरु चाहेंगे वैसे होंगे। तो ये एक शॉर्ट सा रिविजन था। और क्योंकि इतनी गहराई से गुरुदेव ने पढ़ाया, इतनी गहराई से गुरुदेव ने पढ़ाया और कृपा ऐसी बरस रही है कि अगर मैं जन्म शताब्दी पुस्तक माला के नाम भी पढ़ रही हूँ तो ऐसा लग रहा है कि पूरा प्रवचन आंखों के सामने घूम गया। ऐसा लग रहा है कि पूरी की पूरी पुस्तक के पन्ने आंखों के सामने घूम गए। ये केवल गुरु कृपा है। क्योंकि पढ़ते पढ़ते भी 2-3 साल हो गए हैं, लगभग इंसान भूल भी जाता है चीजें, स्मृति भी से भी चली जाती है और कई बार जाती हैं। लेकिन इस पल में कुछ ऐसा जादू सा हुआ कि जैसे जैसे जन्म शताब्दी पुस्तक माला के नाम पढ़ती चली जा रही हूँ, सामने आते चले जा रहे हैं। ऐसा लग रहा है परम पूज्य गुरुदेव ही सामने आ गए और सारे प्रवचन जो उन्होंने कहा, जो उन्होंने लिखा, वो सामने आंखों के आगे घूम गए। तो मेरी बस हाथ जोड़कर एक ही विनम्र प्रार्थना है कि आइए, जैसा माता जी ने कहा, हमेशा हर जन्म शताब्दी को शुरू करते हुए माँ ने ये कहा, यह ऑडियो आदिशक्ति माँ गायत्री की कृपा से हमारे पास आया है। इसको ध्यान से सुने, इसके मुख्य अंशों को नोट करें, अपने आप पढ़ें, परिवार में सबको पढ़ाएं, अपने गुण कर्म स्वभाव आचरण में ढालें। ऑडियो को सुनकर विश्वव्यापी बना दें ताकि ज्ञान का आलोक जन जन के जीवन को प्रकाशित करता चले, दीप से दीप जलता चले। हम चाहें तो कुछ किताबें खरीद करके भी अपने पॉकेट्स में रख सकते हैं। छोटी छोटी पॉकेट बुक आती हैं, हमारे पर्स में हमेशा हमेशा कोई ना कोई एक अच्छी किताब होनी चाहिए और उसी की प्रतिलिपियां जो हमें बहुत अच्छी लगती हो, हमारी बहुत फेवरेट हो, हम अपने पर्स में अपने साथ रख सकते हैं, अपनी गाड़ियों में रख सकते हैं। और उनमें चाहें आप तो श्रीप्रिया के छोटे छोटे स्टिकर, जैसे स्कूल की किताबों पर स्टिकर लगाए जाते हैं ना, ऐसे ही श्रीप्रिया के स्टिकर्स हमने बना रखे हैं। आप चाहें तो उसमें स्टिकर चिपका सकते हैं। आप ईमेल करेंगे तो आपको PDF मिल जाएगा, एक सिंपल प्रिंट आउट लेकर वो चिपका सकते हैं। तो हर एक किताब के साथ कम से कम 101 किताब चली जाएंगी और हम अपना रास्ता ढूंढे। बाकी हमारी सोशल नेटवर्किंग प्रोफाइल खाली नहीं जाने चाहिए। तो बस यही एक विनम्र प्रार्थना है कि अगर आपके जीवन में कुछ कंट्रीब्यूट किया इस स्वाध्याय ने, अगर आपके अंतस में प्रकाश आया इस स्वाध्याय से, तो परम पूज्य गुरुदेव की, देवियों, संतों की, ऋषियों की इस लेखनी को विश्वव्यापी बनाने में हम अपनी भूमिका निभा दें। हमें नहीं पता हम कितने लोगों तक पहुंचेंगे और वो हमारा विचार करने का वो भी नहीं है, टारगेट एरिया भी नहीं है। हमको बस अब सोते टाइम ये सुकून होना चाहिए कि हमने अपने हिस्से का काम कर दिया। जो हमको समझ में आया, जो हमारे पास योग्यता प्रतिभा थी, जो हमारे पास रिसोर्सेज थे, उनमें हमने बेस्टेस्ट पॉसिबल कर दिया। बस ये एक शांति और सुकून हमारे अंदर होना चाहिए। और आप लोग सब अपनी अपनी प्रतिभाओं को जाने, पहचाने और अपनी प्रतिभाओं को योग्यताओं के साथ टॉप पर लेकर जाएं। और उन प्रतिभाओं और योग्यताओं को ईश्वर के खेत में बोने का ये समय है। ये समय निकल गया तो दोबारा लौट करके नहीं आएगा। ये बात गुरुदेव ने हमें बार बार बताई। आज के लिए इतना ही। सभी अपना ध्यान रखिए, नियमित ध्यान करते रहिए। इदम श्री सद्गुरुवे नमः।
21वीं सदी उज्जवल भविष्य, जन जन में देवत्व का जागरण, आत्म सुधार समाज की सबसे बड़ी सेवा, अपना दीपक आप बनो। जी हाँ, ये सारी बातें हमें सिखाई आचार्य पंडित श्री राम शर्मा ने। परम पूज्य गुरुदेव की लेखनी ने इस जीवन को एक नई राह दी, आनंद दिया, और अब उनकी लेखनी को जन जन तक ले जाना, यही मात्र एक उद्देश्य। इसमें आपकी सहायता की आवश्यकता। आइए इस लेखनी को विश्वव्यापी बनाएं, जन जन तक इसको लेकर जाएं। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और सभी से शेयर कीजिए। इदम श्री सद्गुरुवे नमः।